एक छोटे से गांव रामपुरा में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना हुआ था। छत पर पुराने थे जो बरसात में टपकते रहते। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और दो छोटे एक और रानी थे। दो वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए बड़ा संघर्ष था। रामू का जीवन एक ही शब्द के चारों ओर घूमता इन। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, थोड़ा सा सूखा चना खाकर पास के खेतों में मजदूरी के लिए निकल जाता। दिन भर धूप में जलता, फिर भी शाम को उसके हाथ में मुश्किल से 120-150 रुपये आते। पर रामू के मन में एक सपना इन बच्चों को पढ़ाना, ताकि वे उसके जैसे गरीबी में न जिए। यही सोचकर वह हर दिन उम्मीद के साथ मेहनत करता था। एक दिन सुबह जब रामू खेत पर पहुंचा, तो मालिक ने कहा, रामू, आज मजदूर ज्यादा है। आधा काम ही मिलेगा, आधा दाम भी। रामू के चेहरे पर निराशा भर गई, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मालिक, जो मिलेगा वही सही। घर में बच्चे भूखे हैं। उस दिन उसने आधा दिन काम किया और केवल 80 रुपये मिले। घर लौटकर उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे थे और पत्नी गीता के पास पकाने को कुछ नहीं था। गीता बोली, रामू, कब तक ऐसे का काम मिलता है, कभी नहीं। बच्चों की स्कूल फीस भी बाकी है। रामू ने घर की हालत देखते हुए मन ही मन निश्चय किया कि उसे कुछ बड़ा करना होगा। क्या, कैसे वह नहीं जानता था, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं बहने देगा। रात को बच्चे सूफ बाहर आंगन में बैठा आसमान की ओर देखने लगा। तारे रहे थे, मानो उसे हिम्मत दे रहे हो। उसने सोचा, अगर भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, तो मेहनत भी दी है, शायद इसी मेहनत से कुछ बदल जाए। अगले दिन गांव के चौधरी का बेटा शहर से आया और बोला कि शहर में मजदूरी का अच्छा काम मिलता, इन बन रही है, सड़कें बन रही है। रोज 300-400 रुपये तक मिल जाते हैं। रामू के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सोचा, अगर शहर जाकर मेहनत की जाए तो शायद बच्चों की जिंदगी बदल जाए। उसने पत्नी से बात की। गीता ने डरते हुए कहा, शहर में अकेले कैसे हो, सब अनजान लोग, अनजान जगह। रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं नहीं गया तो बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। रानी की फीस भी देनी है। और तू देखना गीता, मैं कुछ करके आऊंगा। धीरे धीरे गीता का डर कम हुआ और उसने रामू के फैसले का समर्थन किया। रामू शहर पहुंचा, पर शहर उसकी कल्पना से भी ज्यादा कठिन था। चारों ओर भीड़, शोर, धुआं, उसके लिए सब कुछ नया था, पर वह डरा नहीं। वह सीधा एक निर्माण स्थल पर गया और बोला, साहब, काम मिलेगा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, पर मेहनत बहुत करनी होगी। रामू ने तुरंत कहा, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। उसे 300 रुपये रोज के हिसाब से काम मिल गया। लेकिन नियम था कि काम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। रामू ने थकने की परवाह किए बिना काम करना शुरू किया। पहले ही दिन उसके हाथों पर छाले पड़ गए, कंधों में दर्द था, पर वह सोचता, मेरे बच्चों का भविष्य इन छालों से बड़ा है। शहर में रहने के लिए उसने मजदूरों के कमरे में जगह ले ली। खाने के लिए सस्ता होटल ढूंढ के लिए समय नहीं था, पर उम्मीद। 2 महीने बाद रामू ने कुछ पैसे बचा लिए। उसने गांव जाकर बच्चों की फीस भरी, राशन दिया और घर का थोड़ा बहुत मरम्मत का काम करवाया। बच्चों ने जब उसे देखा तो खुशी से उछल पड़े। रानी बोली, पापा, आप जल्दी क्यों नहीं आए? बेटी, पापा काम करते हैं ना, इसलिए देर हो जाती है। लेकिन अब सब ठीक होगा। पर शहर में काम भी स्थिर नहीं था, कभी बारिश होने पर काम रुक जाता, कभी ठेकेदार पैसे देने में देर करता। कई बार मजदूरों को आधा पैसा मिलता था, पर रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर स्थिति में मेहनत कर। एक दिन उसने देखा कि साइट पर एक राजमिस्त्री बहुत कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा रहा है। ये देखकर रामू ने सोचा, अगर मैं ये काम सीख लूं तो मेरी कमाई भी बढ़ जाएगी। वह राजमिस्त्री से बोला, भैया, मुझे ये काम सिखा दो। राजमिस्त्री ने हंसकर कहा, ये कोई खिलौना नहीं, सालों लगते हैं इन मजदूरी ही कर। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह खाली समय में चुपचाप राजमिस्त्री को काम करते हुए देखने लगा।
ईंट जोड़ना, सीमेंट मिलाना, लेवल इन ध्यान से समझने लगा। कुछ दिनों बाद उसने मौके पर छोटे-मोटे काम खुद करके दिखाए। लोग हैरान हो गए कि यह गरीब मजदूर इतना जल्दी सीख गया। ठेकेदार ने उसे राजमिस्त्री का सहायक बना दिया और उसकी मजदूरी 300 से बढ़ाकर 400